मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इटली के एक ऐसे खित्ते की सैर पर जिसे अपने घने जंगलात, पहाड़ी शहरों और मुल्क के सब्ज दिल के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इस खित्ते को द रीजन ऑफ द वाइन भी कहा जाता है। ये अपनी शराबों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो पूरा इटली ही अपनी वाइन और मुख्तलिफ किस्म की शराबों के लिए दुनिया भर में काफ़ी शोहरत रखता है, लेकिन इस खित्ते का इटली में अपना ही एक अलग मकाम है। इसे इटली में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क का घर भी कहा जाता है, जो हैरत अंगेज़ तौर पर काफ़ी कदीम है। यहाँ सबसे बुलंद इंसान साख्ता आबशार भी मौजूद है, जो तकरीबन 165 मीटर ऊंची है। इसे इटली की चौथी सबसे बड़ी झील का घर भी कहा जाता है। वैसे तो ये खित्ता रवायात, त्योहारों, खानों और अपनी अलग रस्म व रवाज के लिए काफ़ी शोहरत रखता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो इटली में काफ़ी अलग माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इटली के खित्ते एम्ब्रिया की। आज हम आपको इस खित्ते की सैर भी करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ भी बताएंगे जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है और हम इसी तरह दुनिया के सबसे अलग इलाकों और खित्तों की सैर पर मबनी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, एम्ब्रिया एक अतालवी इलाका है जो टस्कनी, लेज़ो और ली मार्चे से मुत्सिल है। इसे अक्सर मुल्क का सब्ज दिल कहा जाता है। यह अपने कुरून वस्त के पहाड़ी शहरों, घने जंगलात और मकामी खानों, ख़ास तौर पर चारे वाले टर्फल्स और शराबों के लिए जाना जाता है। हिल टॉप पेरोगाया इलाकाई दारुल-हुकूमत, जहाँ गैलेरिया डेल एम्ब्रिया आर्ट म्यूज़ियम मौजूद है। ये पैदल चलने वाले कोर्सो वेंजी शहर की ज़िंदगी का मरकज़ भी है। इसके नाम की इब्तिदा काफ़ी कदीम है। रोमन दौर से पहले एम्ब्रिया की ज़ुबान एम्ब्रियन थी और इटली के हर इलाके की अपनी खुसूसी बोली थी, और ये ज़ुबान अतालवी ज़ुबानों में से एक थी जिसका लातीनी और ओस्कान दोनों से ताल्लुक़ था। एम्ब्रिया के प्रागैतिहासिक कम्युनिटी ने इब्तदाई तौर पर बहरे एड्रियाटिक और दरियाए टेम्बर के दरमियान वाक़या अपाइन के इलाके पर कब्जा किया। ताहम ये समझा जाता है कि एम्ब्रिया का खित्ता असल में कम्युनिटीज़ के मतनुआ ग्रुप से भरा हुआ था, जिसमें बहुत से ग्रुप शामिल थे। दोस्तों, इस इलाके को नौ आबादियाती रोमियो की तवज्जो हासिल करने में ज़्यादा अरसा नहीं लगा था। तीसरी सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान रोमियो ने मुकाबले के साथ इस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये तीसरी सदी के आखिर तक नहीं था कि सैंडिनम की लड़ाई के बाद एम्ब्रियन मुकम्मल तौर पर रोमी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत थे। दूसरी जंग अज़ीम ने सनती तरक्की को तबाह कर दिया और एम्ब्रिया आखिरकार सदी के आगाज़ में दोबारा जाना जाने लगा। जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, एम्ब्रिया को सनती तरक्की का मरकज़ समझा जाने लगा। ये फैशिज़म का दौर था और एम्ब्रिया सनत के लिए एक मरकज़ी नुक्ता था। ताहम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होने वाली तबाही ने साबका तरक्की को बर्बाद कर दिया था। टर्नी और फोलोंगो हदफ के अहम इलाके थे जहाँ जर्मन फौजों ने स्टील वर्क्स को अलग करके बमबारी की। वर्ल्ड वार 2 की तबाही के बाद इस इलाके के कुछ बहाली मिली और टेम्बर और नैरो नदियों के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स लगाए गए, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक ज़रूरी नेमत है। यहाँ और वीटो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क का घर है। ये हैरत अंगेज़ इतालवी कस्बा एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी पर वाक़ है जो पहाड़ी मंजर को देखता है, जिसके लिए एम्ब्रिया मशहूर है। इसकी तारीख़ मतनू है और आप तारीख़ी फ़न तामीर की एक सफ़ को दरियाफ्त कर सकते हैं। इस डील मोल लेने वाले कस्बे की असल तवज्जो एट्रोस्कन दौर के दौरान नीचे बनाई गई कराटोस और सुरंगों का पुरस्रार जाल है। इनके इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नतीजा खेज रहे। ये काबिल ज़िक्र दूसरी जंग अज़ीम के बम धमाकों के दौरान एक पनागाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही। दोस्तों, यहाँ सबसे बुलंद इंसान साख्ता आबशार भी मौजूद है। मार्मो आबशार एक मुतासर कौन मसनूई आबशार है जिसे रोमियो ने दरियाए वलीनो से पानी निकालने के लिए यहाँ बनाया था। ये 165 मीटर ऊंची आबशार है और एक शानदार मकाम पर है।
जिसके चारों तरफ सरसब्ज व शादाब इलाका है। मार्मो आबशार टर्नी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लिहाजा अगर आप शहर के करीबी हैं तो शानदार नज़ारे को देख सकते हैं। ये इटली की चौथी सबसे बड़ी झील का घर भी है। लेक ट्रेसमीनो एक खूबसूरत झील है जो एम्ब्रिया के इलाके में वाक़ है। यह माहौल के किलों और कुरूने वस्त के दिलकश कस्मों से घिरा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे अनोखे अंगूर के बाग भी झील के किनारे लगे हुए हैं, जो कि शराब बनाने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते। इस झील के पास आपको दरख्तों का गुरूब आफ्ताब का मंजरनामा बहुत खूबसूरत लगेगा। एम्ब्रिया को इटली के वाइन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। एम्ब्रिया में सबसे मशहूर वाइनरी लंगरोटी वाइनरी है, जो टस्कनी की सरहद के करीब वाक़ है। ये वाइनरी शराब और जैतून के तेल के म्यूजियम और ज़मीन की ज़रूरी रवायात की बुनियाद के साथ खित्ते की रवायात को खराज अकीदत पेश करती है। सैरी फेस्टिवल खित्ते के एक मुनफरद त्योहारों में से एक है। एम्ब्रिया एक ऐसा खित्ता है जहाँ रवायात, मेले और तकरीबात अभी भी मुकामी लोगों के लिए अहम मायने रखते हैं। सैरी का त्यौहार एम्ब्रिया में सबसे अहम त्यौहार समझा जाता है। ये गोबियो कस्बे में मुनक्किद होता है। यहाँ सेंट फ्रांसिस को जानवरों का मुकद्दस शहर माना जाता है। इस शहर को अमन का शहर भी कहा जाता है। एम्ब्रिया में टर्फल का शिकार एक पुरानी रवायत है। फखर के साथ ये खित्ता इटली में ब्लैक टर्फल्स की सबसे ज्यादा मिकदार और मेयार पैदा करता है। तारीखी तौर पर खंजीर को टर्फल्स के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अक्सर लोग कुत्ते भी इस्तेमाल करते हैं। नोर्सिया एम्ब्रा का एक छोटा सा कस्बा है जो सदियों से अपने कस्बों और अलाशुदा गोश्त के लिए मशहूर है। इटली का सूर के गोश्त का दारुल-हुकूमत भी कहलाता है और सूर के गोश्त की प्रोसेसिंग की जाए पैदाइश भी है। नोर्सिया के ब्लैडर्स स्याह खंजीर मकामी और कुदरती तौर पर यहाँ पाले जाते हैं। ये आला मेयार के पोरोसीटो और स्यासेज का जरिया है। और वीटो में सेंट पीटर्सबर्ग का कुआं पोप ने 1527 में बनाया था और इसे बनाने में 10 साल लगे थे। ये 54 मीटर गहरा और 13 मीटर चौड़ा है। 2 सर्पल सीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। यूरो चॉकलेट बनाने के लिए पेरोगिया आ रहे हैं। पेरोगिया का सालाना चॉकलेट का त्यौहार पूरी दुनिया में मशहूर है। मेले के पहले एतवार को फनकार चॉकलेट के 2 हेकल ब्लॉक से मुजस्मे बनाते हैं। डेरोटा मिट्टी के बर्तनों की खसूसियत और उसके पसीदार डिज़ाइनों और भरपूर रंगों के लिए जाना जाता है। यहाँ टाउन हॉल में एक सेरामिक्स म्यूजियम मौजूद है और शहर भर में बिखरे हुए कदीम सिरेमिक्स भट्टों के खंडरात भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एम्ब्रिया की सरहद मगरिब और शुमाल मगरिब में टस्कनी, मशरिक में मार्चे और जुनूब में लेज़ो से मिलती है। एम्ब्रिया को 2 वादियों से अबूर किया जाता है। एम्ब्रियन वादी जो कि पेरोगिया से सपोलिटो तक फैली हुई है। एम्ब्रिया न सिर्फ अपनी तारीखी यादों के लिए जाना जाता है जैसे सैरी के त्यौहार, बल्कि इसे काफ़ी और फेस्टिवल की वजह से भी काफ़ी शोहरत हासिल है, जिनमें म्यूज़िक फेस्टिवल भी शामिल हैं। एम्ब्रिया ज़राअत अपने तंबाकू, जैतून के तेल और अंगूर के बागों के लिए मशहूर है जो बेहतरीन शराब तैयार करती है। एम्ब्रिया में फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग शुदा सूर का गोश्त, पास्ता और दीगर चीज़ें तैयार करती है। 2020 बेरोजगारी की शरह 8.2% थी और एम्ब्रिया तालवी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सबका गढ़ था। 2008 में तालवी कौमी दायरा बराए शुमारियात ISTAT का तखमीनिया है 75,000 गैर मुल्की पैदा होने वाले तारकीन वतन एम्ब्रिया में रहते हैं, जो कि इस इलाके की कुल आबादी का 8.5% है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।